दोस्तों, एक महिला के जीभ काट के उसके प्राइवेट पार्ट से निकाल लिया जाता है। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अपना झारखंड के एक छोटे से गांव से है, जो कि वहां पर एक महिला रहती थी जिसका नाम दोस्तों गुड्डी देवी था। और उसके परिवार था, जो कि उसके परिवार में उसकी ननद थी और उसका पति था और उसकी बहन रहती थी, जो कि पास में रहती थी। उसकी बहन का नाम दोस्तों लीलावती था और उसके देवर भी था, उसका देवरानी भी था। तो उसके जो कि गुड्डी देवी के जो कि घर में कुछ कि जो कि उसके मन में कुछ शक हुआ करता था कि मेरे घर में कुछ साया है, किसी चीज़ का साया है। तो इसलिए उसके घर का माहौल ठीक नहीं रहता था। तो जो कि उसकी गुड्डी देवी को कुछ अंदर ऐसा होता था, जो रात में सपने देखती थी, वह सुबह उठ के तो डर जाती थी रात में, और वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालती थी गलत गलत, और वह रोज़ वहाँ जो लोगों को जगा देती थी। इसी आवाज़ से लोग डर जाते थे और इस चीज़ से हैरान रह जाते थे, आखिर ये है कौन। कर ऐसा ही कदम उठाते हैं दोस्तों पता चलता है, जो उसकी बहन थी लीलावती बताती है कि पास के एक गाँव में एक तांत्रिक रहता है। तो उसके घर वाले उसका जो कि उसका गुड्डी देवी का पति उस तांत्रिक के पास जाता है और उससे बोलता है कि मेरे घर में जो कि मेरी बीवी जो कि गुड्डी देवी, वह बहुत परेशान रहती है, उसके ऊपर कुछ है, जो कि तांत्रिक जी आप कुछ मदद कीजिए। तो तांत्रिक जी कहते हैं कि मैं मदद करूंगा, लेकिन आप लोगों को मेरा सहयोग करना पड़ेगा। तो वह जो कि गुड्डी देवी का पति कहता है ठीक हम करेंगे। तो इस बात से वह जो कि तांत्रिक वहाँ से अपना झोला और सब कुछ व्यवस्था लेकर वहाँ से चल देता है। तो वह जब घर आता है उनके घर, तो वह बाहर से आके वह देखता, कहता है, वह हाथ फेरता है और वह मुंह जो कि बंद कर लेता है, वह आंख भी बंद कर लेता है। वह सोचता कुछ देर बाद और बोलता है कि इस घर में बहुत बड़ा जो कि कुछ है, हम इसके बारे में आपको नहीं बता सकते, लेकिन आपको एक काम करना होगा, घर में जितने लोग हैं उनमें से सबका बलि देना पड़ेगा। तो घर वाले घबरा जाते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ। तो लेकिन वह तांत्रिक कहता है कि सभी लोग जिंदा हो जाएंगे। तो जो कि उसका पति गुड्डी देवी का पति, वह सोचता चलो ठीक है, हो जाएगा, तो हम करा लेंगे, जिससे हमारे घर का दुख और तांत्रिक को अंदर ले आता है, दूर हो जाएगा। और वहाँ पर जो कि फिर लीलावती की उसकी जो बहन थी, उसको पड़ोस में रहती थी, उसको भी बुलाता है। तो वह जब उसकी बहन अंदर आती है तो वह देखता है कि वह तांत्रिक हवन कर रहा है। तो पूरी तरह से घर में धुआं हो जाता है। और जब धुआं हो जाता है तो अगरबत्ती सुलगा के बैठा हुआ होता है और वह अपनी मंत्र करता रहता है। जब उस तांत्रिक का मंत्र खत्म होने लगता है तो धीरे धीरे उस चीज़ को वह ऐसा धुआं करता है कि जिसे पूरे बरामदे में फैल जाता है। तो लोगों को लगता हाँ कुछ है, तो वह ऐसा ही व्यवस्था बता देता है कि ये देखो है। तो वह तांत्रिक जब यंत्र ख़त्म कर लेता तो बताता है कि लाइए गुड्डी देवी को यहाँ पर लाइए, मैं उनका बलि दूंगा। तो लोग इस चीज़ से हैरान रहते हैं कि इनका बलि क्यों देगा। तो वह बताता है कि इसकी जीभ काटना होगा। तो वह बैठी रहती है, उसको गुड्डी देवी को लाया जाता है, वहाँ पर उसके पास में बैठाया जाता है और वह लीलावती वहीं खड़ी होती है, उसका पति भी खड़ा होता है और देवर भी, सब वहीं पर खड़े होते हैं, लेकिन कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। फिर जो कि उनको तांत्रिक बोलता है कि अब बाहर का सिर्फ लीलावती अंदर रहती है और वह गुड्डी देवी अंदर रहती है और तांत्रिक। तो लीलावती को इशारा करता है वह जो कि तांत्रिक है और उसके पीछे से हाथ पकड़ लेता है, उसके जीभ को काट के प्राइवेट पार्ट से उसके तड़ियों को खींच लिया जाता है, जिससे उसे गुड्डी देवी का वहाँ तड़प तड़प के मौत हो जाती है। और जब यह देखकर वहाँ से तांत्रिक बहाना मार के निकल जाता है, बोलता अभी ये जिंदा हो जाएगी 1 घंटा बाद। तो घर वाले उसको जाने देते हैं, लेकिन वह गुड्डी देवी जिंदा नहीं होती। और उसके बाद उसका देवर इसके खिलाफ आता है। वह जो कि वह उसको समझ जाता है कि ये सब गलत हो गया, तो वह भाग के तुरंत पुलिस स्टेशन पे जाती है, वहाँ के थाना में, वहाँ पर जाके FIR लिखाती है। और पुलिस वहाँ पे छानबीन करती है, तो वह तांत्रिक को ढूंढने लगती है। तो गांव में जाती है तो गांव वाले बोलते हैं कि यहाँ पर तांत्रिक कई दिन से रहता था, जो कि वहाँ पर कई लोगों से पैसा ऐसे लिया उसने, और उसके जो कि कोई नहीं उठाता इसके खिलाफ कदम। तो पुलिस उसको ढूंढने लगती है, उसका पोस्टर छपवा देती है। और छपवाने के बाद उस तांत्रिक को पता चलता है कि यह जो कि यह नकली तांत्रिक था, या जो कि 28 साल का तांत्रिक था, जो कि उमेश नाम का तांत्रिक रहता था गांव में आकर, ऐसे गांव में जाता था। तो उसको ढूंढने में उसकी मदद की लोगों ने, गांव वालों ने। और उसको पास के एक कुटिया रहता था, वहाँ कुटिया में वह बैठा हुआ था और वहाँ पर वह कुछ कर रहा था, तो इसीलिए वह पुलिस जाके उसको पीछे से दबोच लेती है, उसको पकड़ के लाती है। तो वह तांत्रिक बोलता है कि हाँ ये सब मैंने किया। तो
दोस्तों उसको सज़ा हो जाती है। तांत्रिक को पकड़ के सजा दिया जाता है और गुड्डी देवी का संस्कार भी कर दिया जाता है और उसके साथ जो कि रस्म रिवाज संस्कार भी कर इसको जला दिया जाता है, जिससे पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ के अंदर कर लेती है। दोस्तों आप इनसे को क्या करना चाहिए, क्या अंधविश्वास करना सही है आज के युग में? किसी पे अंधविश्वास, क्योंकि ये एक बीमारी हो सकती थी। अगर इस बीमारी को गुड्डी देवी के इस बीमारी को दिखाया जाता तो डॉक्टर ऐसे डॉक्टर पड़े हैं जो कि इलाज कर देते, जो कि आज हमारे देश में बहुत से साइंटिस्ट पड़े हैं इस चीज़ के, जो कि बहुत ही अच्छे से इलाज होता है, इलाज हो जाता है। लेकिन उनके घर वालों ने अंधविश्वास पे काम किया और इसी काम की वजह से उन्हें यह नतीजा भुगतना पड़ा। दोस्तों इसमें आप क्या कहना चाहिए, तांत्रिक को क्या सज़ा देना चाहिए? क्या इसमें घर वालों की गलती है? आपको जो लगे वो कमेंट में कृपया करके कमेंट में करें दोस्तों। और आप हमारे चैनल को अगर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपका दिल से आभारी करते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। इसके लिए हम आपको यह वीडियो में जो सीख मिला उसके लिए भी कमेंट करें दोस्तों। इसके लिए हम आपको धन्यवाद और राम राम और जय हिंद दोस्तों कहते हैं।